हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज का डिक्टेशन 90 वर्ड पर मिनट पर स्पेशली बिहार एएसआई स्टेनो के लिए होगा। हाँ, पता है मुझे भी कि उसमें 80 वर्ड पर मिनट पर ही मांगता है, लेकिन आप 90 वर्ड पर मिनट पर ही प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आप 100% श्योर हों कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। उसमें आई थिंक 132 या 133 सीट है, तो अगर आप 90 वर्ड पर मिनट पर अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो ये कन्फर्म हो आपका एक तो उसमें सीट आपका होगा, क्योंकि इसमें इस बार बहुत कम बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 850 के करीब बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। पहले 2000 का जब सेलेक्ट हुए थे उसमें मात्र 450 बच्चे ही सेलेक्ट हुए थे स्टेनो में, और अभी सोचिए कि सिर्फ 800 बच्चे हैं। अगर आप अच्छे से लिख लेते हैं स्टेनो का तो आप सोचिए कि आप सेलेक्ट अगर हो गए स्टेनो में तो आप मेरिट में भी पास हो जाएंगे, क्योंकि इस बार मेरिट में मारा मारी नहीं होगी। जो भी लड़ाई करना होगा आपको वो सिर्फ स्टेनो में करना है। और अभी आपके पास बहुत पर्याप्त समय है। आप चाहेंगे तो इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ के आप रेगुलर अपना क्लास कर सकते हैं, रेगुलर डिक्टेशन लिख सकते हैं। अगर आपकी जो एरर हो रही है, जो भी गलती हो रही है, जो वर्ड्स नहीं लिख पा रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप हमसे, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। आप उस समय का भी यूज करिए और आप अपना स्टेनो का स्पीड जो है वो एटलीस्ट 90 वर्ड पर मिनट पर रखिए, और कम से कम वर्ड का 10 या 20 हज़ार वर्ड का आउटलाइन का कलेक्शन रखिए और करके जाइए आप, क्योंकि बिहार एएसआई स्टेनो का भी जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है। अगर कोई आपके रिलेशन में अगर हो गया होगा या फिर कोई स्टूडेंट कर गए होंगे, पास कर गए होंगे, आप उससे पूछ सकते हैं। उसकी सैलरी 40+ होती है। सोचिए कितना अच्छा जॉब है। तो हम आज का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। इसीलिए आप ये मत बोलिए कि मैम 80 वर्ड पर मिनट पर पूछता है तो हम 80 वर्ड पर मिनट पर ही प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, हमको क्या, हम 80 वर्ड पर मिनट पर नहीं दे सकते हैं डिक्टेशन, बट हम सिर्फ बच्चों के लिए करते हैं कि नहीं आप 90 वर्ड पर मिनट पर ही कीजिए। अभी आपकी एरर बहुत ज़्यादा हो रही है। 1 मंथ आप कंटिन्यू करते रहिए, आउटलाइन की प्रैक्टिस करिए, आप श्योर आपकी 1 मंथ बाद 90 पे स्पीड होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। स्टार्ट। अगर लोगों से यह पूछा जाए कि चोरी करना अच्छा होता है कि ईमानदारी से रहना अच्छा होता है, चोरी करना खराब बात है और ईमानदारी से रहना अच्छी बात है। जो व्यक्ति चोरी किया करते हैं वे भी ईमानदारी की छाया में करते हैं। दूध में हम पानी मिलाते हैं, फिर भी बोर्ड पर यह लिखा होता है, नकली साबित करने वालों को 100 रुपये इनाम। अगर वह अपनी दुकान पर यह लिख कर रखे, हमारे यहाँ दूध में आधा पानी होता है और आधा दूध होता है, इसमें पाउडर मिला है और पाउडर की मलाई जमी हुई है। गलत बात साबित करने वाले को 100 रुपये इनाम। अगर इस तरह का बोर्ड लगा दे तो फिर आप देखिए कि आपके दूध की बिक्री होती है कि नहीं। कोई भी दुकान पर नहीं आएगा और 1 पैसे का दूध नहीं बिकेगा। हर आदमी समझता है कि ईमानदारी का सहारा लिए बिना, ईमानदारी की आड़ के लिए बिना मनुष्य के लिए कोई ठिकाना नहीं है। इसे हर आदमी जानता है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो यह न जानता हो। साथियों, आवश्यक जानकारियाँ हमको जन्म से ही मिली हुई हैं। गीता में भी यही लिखा हुआ है और रामायण में भी यही बात लिखी हुई है। रामायण पढ़ने से भी पहले हमको उन
जानकारियों की मालूमात थी। उन्हीं जानकारियों को अगर आप दोबारा तिबारा चौबारा लोगों से कहने के लिए चले जाएंगे तो क्या आपको यकीन है कि लोग आपकी बात मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। जानकारियाँ देना महत्वपूर्ण कार्य है। जानकारियों को तो देना चाहिए, परंतु अगर आपने उन्हीं जानकारियों को देना शुरू किया और उन्हीं घिसी पिटी बातों को, जिनको हमने रामायण में हजारों बार पढ़ा और सुना है, सत्संगों में हजारों बार सुना है, व्याख्यानों में हमने पढ़ा है और सुना ही नहीं वरन कहा भी है, दूसरे को सुनाया है। अगर आपने यहाँ से जाने के बाद उन्हीं चीज़ों को सभाओं और सम्मेलनों में कहना शुरू किया तो हो सकता है कि इससे लोगों का मनोरंजन हो जाएगा, परंतु उससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वह उद्देश्य कैसे पूरा होगा महोदय? वह उद्देश्य ऐसे पूरा होगा कि जो कसाय और कलमश मनुष्यों के ऊपर हावी हो गए हैं और चढ़ गए हैं, जिन्होंने अपने भगवान की और मनुष्यों को हजारों लाखों मील दूर फेंक दिया है। स्टॉप। कुछ दिन बाद चैनल पर इसका आउटलाइन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इस डिक्टेशन को लिखिए, टाइप करिए और एरर जितना भी हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितना एरर हो रहा है, और आप इसी टाइप के अनसीन पैसेज को लिखने की कोशिश कीजिए। भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके का ASI स्टेनो में डिक्टेशन नहीं आता। संसद, ये सब नहीं आते हैं। यही सब आता है जो कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा देता है। तो आप पहले उस टाइप के मैटर्स को लिखने का हैबिट बनाइए। थैंक यू।